सद्दाम हुसैन दहीबात पंचायत से भावी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि हैं। वो कहते हैं कि उनके पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा योजना, जीआर राशि के अलावे बहुत सारे ऐसे कार्यों में पंचायत में लोगों के साथ शोषण हुआ है। रिश्वतखोरी एवं दलाली चरम सीमा पर रहा है। उनके द्वारा ऐसे चीजों की मुखालिफत करने पर उन्हें भी प्रताड़ित होना पड़ा है। वह इस बार जनता से अपील कर रहे हैं कि वक्त परिवर्तन का है, लोग अपना अधिकार को समझे एवं अच्छे सच्चे प्रत्याशी को अपना प्रतिनिधि या मुखिया चुने। मैंने पिछले बार समिति लड़ा था जिसमें मैंने 42 वोट से इलेक्शन हार गया था। सेकंड पोजीशन था मेरा। और उसके बाद मैंने इलेक्शन हारने के बाद 5 साल तक लोगों के बीच रहा और लोगों के सुख दुख में हिस्सा लिया। मैंने हर जगह गया जहाँ पे मौजूदा मुखिया नहीं जा पाया। मैंने हर हालत का जायजा लिया और 5 साल तक मेरा जो मौजूदा मुखिया है आज के डेट में वो 15 साल तक इस पंचायत में एक ही परिवार राज किया है। 20 साल में 15 साल रहा। कभी उनके फादर इसमें मुखिया रहे हैं, कभी उनकी बहन, कभी आज उनकी वाइफ है। ये 15 साल से इस पंचायत में सिर्फ लूटने का काम किया है। इस पंचायत में इस 5 साल में हर एक योजना का, सरकारी योजना का बोली लगाया गया है। आप जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान को इंदिरा आवास चाहिए, उसको 25,000 रुपया देना पड़ता है, उसके बाद उसको इंदिरा आवास मिलता है। अगर आपको जीआर राशि लेना है तो 1,000 रुपया पहले देना पड़ता है। अगर आपको शौचालय का पेमेंट करवाना है तो उसके लिए आपको 1,000 रुपया पहले देना पड़ेगा, 1,000 रुपया पेमेंट के बाद देना होगा। इस तरह का हर एक योजना का गबन हुआ है। 5 साल तक मनरेगा में बहुत सबसे बड़ा लूट हुआ है मेरे पंचायत में। मनरेगा का रोड नहीं हुआ है, लेकिन ब्लॉक में अगर आप स्टेटमेंट निकालिएगा मनरेगा में तो आपको दिखाई देगा कि इसमें कई रोड का काम हो चुका है। मैंने इसके खिलाफ में आवाज़ भी उठाया। लॉकडाउन के समय में जब बाहरी मजदूर पंचायत में आ गए थे और जब लोगों के पास कामकाज कुछ नहीं था, लोग कामकाज से वंचित थे, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं था, खाने पीने का पैसे नहीं था, और जब सरकार मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार देने का काम किया तो हमारे मुखिया उस समय ट्रैक्टर से मिट्टी भरने का काम कर रहा था। और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया तो मनरेगा में मेरे खिलाफ में एक झूठा मुकदमा भी हुआ। मैंने उसको भी लड़ा। उसके बाद मेरे पंचायत खुद मुखिया मेरे ऊपर केस किया कि भाई ये किसी चीज़ के खिलाफ में क्यों बोलते हैं। मैंने हर एक चीज़ को फेस किया। 5 साल तक लोगों के लिए मैंने अपने घर परिवार हर एक चीज़ को समर्पण किया है और लोगों के बीच में आज मैं आया हूँ एक मुखिया प्रतिनिधि बन करके। तो सर इस बार का आपका एजेंडा क्या क्या होगा? मेरा एजेंडा यही है कि सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत में लोगों को रोजगार दें मनरेगा के तहत, और प्रयास करेंगे। हम जो भी सरकारी योजना होगा उसको हम जमीन तक उतारेंगे। और मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है पंचायत में कि आज तक जो पंचायत में रिश्वतखोरी हो रहा था, जो दलाली होता था, मुझे इसको जड़ से मिटा देना है। क्योंकि मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि किसानों का क्या मजबूरी है, गरीबों का क्या मजबूरी है, गरीबों के पास कैसे पैसा आते हैं, किसानों के पास कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ पैसे आते हैं। जिस पैसा को केस मुकदमा में भाई भाई को लड़ा करके यहाँ के बिचौलिया दलाल लोगों को लुटवा देते हैं थाना वालों से और कोर्ट कचहरी से। मैं इस चीज़ से बचाना चाहता हूँ। और मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि पंचायत का हर गरीब तक योजना का लाभ जाए। जैसे पेंशन का कमी है, बहुत लोगों का पेंशन नहीं हुआ, पेंशन में बहुत सारा त्रुटि आता है। मैं उसको सबसे पहले साफ करना चाहता हूं, लोगों को तक पेंशन पहुंचाना चाहता हूं। दूसरा मेरा मकसद ये है कि मनरेगा को मैं चलाना चाहता हूं और मनरेगा इतना बेहतरीन तरीके से चलाना चाहता हूं कि मनरेगा का लाभ हर एक मजदूर तक पहुंचे। दूसरा, इंदिरा आवास में 1 रुपया का रिश्वतखोरी नहीं। मेरा पहला एजेंडा है कि इंदिरा आवास में ना 1 रुपया मैं किसी को भी लेने नहीं दूंगा, ना खुद लूंगा। इंदिरा आवास गरीब का हक है, वो गरीब तक पहुंचना चाहिए। तो आप अगर जीतते हैं, जनता अगर जिताती है, आपका प्राथमिकता क्या क्या होगी? मेरा सबसे पहला तो यही है कि मैं तो कह तो रहा हूँ आपको कि मेरा यही है कि मैं दलाली और घुसखोरी को पंचायत से मिटा दूंगा। एक भी आदमी मेरे रहते हुए कोई आदमी रिश्वतखोरी नहीं कर सकता है पंचायत में, चाहे वो मेरे साथ जीता हुआ वार्ड सदस्य हो, चाहे मेरे साथ मेरा कोई वर्कर हो, वो रिश्वतखोरी नहीं कर सकता है पंचायत में। पहला मेरा यही मिशन है। मैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे पहले दूंगा, क्योंकि शिक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसके बाद स्वास्थ्य। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस बार? मैं अपील यही करना चाहता हूँ जनता से कि मैं 10 साल से मुसलसल इस पंचायत में मेहनत कर रहा हूँ और आपके बीच में मेरा हर सुख दुख में जाना हो रहा है। अगर आप मेरे ऊपर अपना विश्वास
बना सकते हैं तो मैं 5 साल क्या आगे पूरी जिंदगी आपके सेवा में गुजारना चाहता हूँ। और आप सबसे, मेरा जनता से ये सबसे बड़ा अपील ये है कि आप अच्छे को चुने और सच्चे को चुने। शुभ नाम आपका? मेरा नाम सद्दाम हुसैन, पंचायत दहीबात पंचायत। प्रतिनिधि कैंडिडेट का शुभ नाम क्या होगा? रुखसार खातून। रुखसार खातून। फिरोज आलम उर्फ भारत दहीबात पंचायत से इस बार पंचायत समिति चुनाव में अपनी भागीदारी लेने की तैयारी में है। उनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य पंचायत को विकास की ओर ले जाना है। उनका कहना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क आदि मामलों में काम करने की काफी आवश्यकता है। वह अपील के तौर पर कहते हैं कि जनता सेवा का मौका दें ताकि ईमानदारी पूर्वक विकास को गति मिल सके एवं योजनाओं से जनता लाभान्वित हो सके। मेरा पहला उद्देश्य ये है कि पंचायत में विकास होना चाहिए। जो भी समिति का फंड में जो विकास होता है वो होना चाहिए। और जैसे कि अगर ऊपर वाला अल्लाह अगर मुझे कामयाब करता है तो जो विधायक है, एमपी है, उस लोग से जा कर के अपने पंचायत के लिए फंड लाने का कोशिश हम करेंगे। आप अगर जीतते हैं, जनता अगर जिताती है जी, तो अब प्राथमिकता क्या क्या होगा आपका? अभी शिक्षा का व्यवस्था बहुत खराब है, उसको सुधार लाना है। जो भी करना है, जो भी उसको सुधारने का कोशिश करना है कि वो सुधर जाए। इसलिए कि शिक्षा में बहुत सबसे ज़्यादा जो है हमारा यहाँ खराब है। टीचर आते हैं, टीचर मनमानी करते हैं, उसको सुधारना है। यानी कि आपको शिक्षा का विधि व्यवस्था को सुधारना है। जी और स्वास्थ्य के बारे में जो क्या बता रहे थे? सर, यहाँ तो मेरा पंचायत में एक स्वास्थ्य का केंद्र बना भी है तो कभी डॉक्टर आता ही नहीं। तो उसके भी बारे में हमको बात करना है। उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है। हम हुआ कि सुचारू रूप से चालू हो जाए। हाँ, चालू हो जाए। यहाँ भी कोई अचानक कुछ बात हो जाए तो यहाँ जाके पहुँचे, मगर यहाँ तो डॉक्टर ही नहीं आता। डॉक्टर ही नहीं आता। आता। तो ये इस पर आप पहल करना चाहते जी हैं? जी जी जी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस बार? मैं जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अपने इस बेटे को, जो माँ है, बहन है, भाई है, बड़े हैं, वो अपने इस बेटे को इस बार कामयाब करें। कामयाब करने के बाद जो मेरा विकास होगा, जो समिति फंड में जो विकास आता है उसको ला करके अपने पंचायत में काम करना है। अगर ना फिर भी समिति का जो फंड होता है अगर हमारा यहाँ से अगर नहीं मिलता है तो हम जैसे कि एमएलए हुआ, एमपी हुआ, वो लोगों के पास जाकर के अपने पंचायत के लिए वो लोग के पास जाकर के कोशिश करेंगे कि जहाँ से ज़्यादा काम हो मेरा पंचायत में। शुभ नाम आपका? मेरा नाम इमरोज है।